आज ये हमारी विविध की क्लास जो है वो केमिस्ट्री में लास्ट क्लास है। इस क्लास के बाद हम जीव विज्ञान की प्रैक्टिस चालू करेंगे। तो इसमें 105वां क्वेश्चन कहता है Fe रासायनिक प्रतीक है। Fe रासायनिक प्रतीक है किसका है? तो ये है लोहे का। ऑप्शन नंबर बी। कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघटक होता है। कार की बैटरी में जो होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? आवारा तत्व की तो ये है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। ऑप्शन नंबर सी। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक लेप रहता है? ऑडियो एवं वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक लेप रहता है? तो ये होता है आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। लौह धातु को कठोर किया जाता है। लौह धातुओं को कठोर किया जाता है समन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। फास्फोरस निम्न में से किसमें विलय होता है? कार्बन डाइसल्फाइड में। ऑप्शन नंबर सी। जिंक फास्फाइड को सामान्यतः किस रूप में प्रयुक्त करते हैं? किस रूप में प्रयुक्त करते हैं? कृंतक कृंतकनाशी। ऑप्शन नंबर डी। हम क्रिस्टल ऑसिलेटर का प्रयोग करते हैं क्योंकि ऑसिलेटर की आकृति एक हद तक नियत बनी रहती है। ऑप्शन नंबर बी। फार्मेलिन किसका 40% विलयन है? फार्मेलिन किसका 40% विलयन है? तो ये है मेथेनल। ऑप्शन नंबर बी। ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी। बेंगील कांच होते हैं। बेंगील कांच होते हैं, वे क्या होते हैं? ये तंतु। ऑप्शन नंबर बी। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापन नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कौन सा है? तो ये सूर्य। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ऑप्शन नंबर यानी करंट फैल सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे जो हैं वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है। इन सभी में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग लगना। ऑप्शन नंबर सी। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र है तारापुर। ऑप्शन नंबर बी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है?
तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुपतिपुरम, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है, तो ये है वीना, ऑस्ट्रिया। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं साबुनीकरण, ऑप्शन नंबर ए। कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो, उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर बी। जेट इंजन में वायु ईंधन अनुपात क्रम है 15:1, ऑप्शन नंबर बी। एरोसोल है द्रव या ठोस गैस में विलयन, ऑप्शन नंबर डी सी। डीएनए फिंगरप्रिंट निम्नलिखित में से किस एक प्रविधि का उपयोग कर किया जाता है? तो सघन ब्लॉटिंग, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कागज का जलना, कोयले का जलना, पानी का वाष्प में बदलना या भोज्य पदार्थ। तो पानी का वाष्प में बदलना, ऑप्शन नंबर सी। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य है, तो गंधक का अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कौन सा? C060, ऑप्शन नंबर सी। 4 स्थितियों में से किस पर नाइट्रोजन का घनत्व सबसे अधिक होगा? तो नाइट्रोजन का घनत्व सबसे अधिक जो होगा वो 546 के एवं 2 परमाणु पर होगा। चाय या भोजन परोसने वाली ट्रे एल्युमिनियम की बनी होती है तथा रंगीन होती है, तब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड की एक सतह बन जाती है जो रंगों को सोखती है। यह प्रक्रिया कहलाती है जो कहलाती है वो एनोडीकरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आज क्लास हमारी समाप्त होती है। अब हम कल को लेके आएंगे जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है कोशिका तथा आनुवांशिकता। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।